हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग पॉइंट पे। मैं हूं शार अफरीदी और आज आपके लिए आज से एक नया सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि आज का सीरीज जो होगा वो आपका प्रैक्टिस होगा। क्योंकि हम जो आज से कराएंगे वो प्रैक्टिस कराने वाले हैं आपको सीटेट का। क्योंकि मैंने इससे पहले जितनी भी सारी क्लास आपका लिया है वो सारे के सारे जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल पूछे गए थे, लगभग लगभग कुछ सवालों को हमने उनमें से किया है जो इम्पोर्टेंट था आपके लिए। लेकिन अब जो आज से जो क्लास होगी वो आपका प्रैक्टिस होगा। रोजाना आपको लगभग कुछ डेली कुछ सवाल आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आपका जो बेस है वो मजबूत हो सके और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो सके। तो अब हर दिन जो है कुछ दिन तक आपका डेली प्रैक्टिस सेट चलेगा, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल पे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए हम लोग आज का जो पहला क्वेश्चन है उस पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज हमारा जो है पहला प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा जो स्क्रीन पे आ चुका है। आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जितना आसान बोला जाए ये उतना ही कम होगा मेरे ख्याल से। अब एक दिया हुआ है कि 19,995 दिया हुआ है, प्राप्त करने के लिए इतना 9,599, 5,995 और 9,995 का योग में क्या घटाना होगा। कह रहा है कि आपको जो है 19,995 प्राप्त करना है और कुछ आपको संख्या दिया हुआ है। संख्या दिया हुआ है 9,599, 5,995, उसके बाद 9,995, ये आपका संख्या दिया हुआ है। और कह आपसे रहा है कि आपको प्राप्त करना है 19,995, ये संख्या आपको प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले इनका योग करना है। इनके योग में से क्या घटाएंगे कि आपका ये आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम जोड़ेंगे। पहले हम जोड़ते हैं 9 और 5, 14 और 5 19 का, 9 हाथ में 1 रहा, 9 से 27 और 1 28 हो जाएगा, हाथ में 2 रहा, 9 दिन 18 और 2 20 और 5 25, हाथ में 2 रहा, 9 9 18 और 5 23 और 2 25। यानी कि जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो 25,589 आता है। लेकिन कहता है कि हमको चाहिए कितना, 19,995। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल आपका 25,589 में से 19,995 को हम माइनस कर देंगे। जो संख्या प्राप्त होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 से 5 जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक 8 से 9 नहीं जाएगा, एक उदाहरण लेंगे, 18 से 9 गया आपका 94 आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपका लास्ट में 94 आ गया, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। और कहीं भी आपका सी भी दिया हुआ, सी में भी दिया हुआ नहीं है, डी में भी दिया हुआ नहीं, आपका ए में भी दिया हुआ नहीं है। इसलिए कौन सा आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा को घटाना चाहे तो घटा सकते हैं। अब यहाँ 4 बजा, 14 से 9 गया 5 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 बजा, एक उदाहरण लेंगे, 14 से 9 गया 5, 1 से 1 गया 0, 55 94 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए किसी के मन में हो सकता है कि सवाल पैदा है कि ये सवाल बहुत इजी है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आपको हर तरह के सवाल किए जाएंगे, इजी से लेकर के, ठीक है, टफ तक। जो जिस तरह के सवाल आपके सीटेट में बनते हैं, जिस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, उस हर तरह के सवाल आपको कराए जाएंगे। क्योंकि इस तरह के भी सवाल आते हैं, इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं और आपके टफ भी आते हैं। इसलिए तीनों तरह के सवाल आपको कराए जाएंगे। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और इसलिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बढ़ना है। और उम्मीद करेंगे अगर आप इस चैनल से शुरू से लेकर के लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप मैथ में पूरा का पूरा स्कोर जरूर कर लेंगे। चलिए हम आज का अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 55,55,55,555 को प्रदर्शित करता है। अब देखिए हम शुरू से नहीं लिखते हैं, काम करते हैं लास्ट से हम शुरू की ओर चलते हैं। सबसे लास्ट में दिया हुआ आपका 55, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको तरीका देख लीजिए। आपको ऐसे ही करना, जब भी आपको एग्जाम में इस तरह का सवाल आए तो कुछ नहीं करना, आपको शुरू में नहीं देखना कि शुरू में क्या दिया हुआ है, लाख दिया हुआ, करोड़ दिया हुआ है, वो आपको नहीं देखना है। बस आपको देखना है कि लास्ट में दिया हुआ क्या है, 55, तो आप 55 लिख देंगे। उससे पहले दिया हुआ है 555, तो 555 कैसे आ गया, यहाँ पे एक 5 करेंगे तो ये कितना आ गया, 555 आ गया। अब उससे पहले देखिए आप 55,000 है, कितना है 55,000। तो 55,000 होने का मतलब क्या होगा, इक्याई दाई सैकड़ा हजार, 10,000, 10,000 आपका हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ भी क्या 5 होगा, यहाँ भी कितना होगा 5 होगा, तो कितना आ गया 55,000
555 हो गया। देखिए यहां से लेकर के यहां तक आपका क्लियर हो गया, क्या था 55,555 हो गया, 55,555 आ गया। तो उससे पहले संख्या दिया हुआ है 55 लाख। देखिए अगर 5 लाख दिया होता, ठीक है, ऑलरेडी हम 5 करते आपका 5,55,555 आ जाता, लेकिन कह रहा है कि 55 लाख, यानी कि जो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, एक 5 आपका और हो जाएगा, होगा ना यहाँ पर। अब देखिए इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, क्या है, दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 55 लाख 55,555 हो गया। जो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 7 5 दिया हुआ है, कहाँ पे, 3 4 3 7, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। समझ गए। इस तरह से आपको लिखना है कि जब भी आपको इस तरह का सवाल आए तो करना क्या है आपको, कि लास्ट से जो है शुरू की ओर जाना है। जो अंत में दिया हुआ, अंत में दिया हुआ 55 दिया हुआ उसको लिखेंगे, फिर 500 दिया हुआ 555 करेंगे, फिर 55,555 में जाएंगे, उसके बाद हम 55,55,555 की ओर जाएंगे। इस तरह से जाएंगे तो आपका गलत बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर आप शुरू से लिखने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं जाकर के फंस जाएं। इसलिए आप कोशिश करें कि आप लास्ट से लेकर के शुरू की ओर आए, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप थोड़ा एक्टिव है तो आपको सब लिखने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप यूं ही देखिए 55,55,555 है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन में जाएंगे कि कहाँ पे दिया हुआ। हम देख रहे हैं कि क्या है, दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 55 लाख हो जाएगा, 55,000 हो जाएगा, 555 आ गया। अब उसके अलावा किसी भी ऑप्शन को आप देखेंगे तो वो आपका नहीं आएगा। तो इसलिए करना क्या है कि आपको इस तरह के सवाल को आप बिना हल किए हुए भी डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ठीक। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने आती है ना, क्या हो जाएगा, खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती है। इस समय को एक क्या कहेंगे, मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, एक कहते हैं, ठीक है। और इस समय को आप जो और क्या कहेंगे। आप जानते हैं कि अगर आप ट्रेन में सफर किए होंगे तो अक्सर आप देखते हैं, ठीक है, या कभी कभी आपकी जो आपके मोबाइल में उस तरह का सेटिंग होता है कि आपका टाइम जो होता है 1 से लेकर के कहाँ तक होता है, 23:59 तक होता है ना। जैसे आपके घड़ी में मान लीजिए कि, या आप इसको आप ये ना करके आप कर सकते हैं 24 बजे तक, ठीक है। 1 से लेकर कितना आपका होता है, 24 बजे तक होता है। और नॉर्मली क्या होता है, 1 से लेकर के आपका 12 तक होता है, ठीक है। किसी में 1 से लेकर के 12 बजता है, किसी में 1 से लेकर के 24 बजता है। यानी कि फिर जो आपका दोबारा जो 1 बजता है वो 12 बजे के बाद, और इसमें क्या होगा, दोबारा जो फिर 1 बजेगा आपका, और 24 बजे के बाद बजता है। तो ट्रेन में जब भी आप सफर करेंगे तो आपका लगभग ये वाला 1 से लेकर 24 ट्रेन में बजता है। और नॉर्मली जो आपने घर में जो दीवार घड़ी जो होता है, ठीक है, उसमें आपके 1 से लेकर के 12 बजता है। तो अब यहाँ कह रहा है कि शाम में, तो देखिए आपका रिपीट जो होता है, यानी कि मान लीजिए कि आपको जो है इस जो रियल जो होता है वो आपका किसको कहेंगे आप, जैसे कि आपका शाम में एएम और पीएम जो होता है, एक होता है क्या एएम, एक होता है आपका पीएम, ठीक है। तो एएम कब होता है, रात में, ठीक है, 12 बजे के बाद, ठीक है, कि रात में जो ही 12 बजता है तो आप देखेंगे पीएम से क्या हो जाता है, एएम हो जाता है। और पीएम कब होगा आपका, और एएम कब होता है, रात में 12 बजे के बाद। और उसके बाद जो है पीएम कब होगा आपका, बताइए, पता है आपका पीएम कब होता है। यानी कि दिन में आपका जो है 12 बजता है जो है, ठीक है। फिर आपकी घड़ी में क्या क्या दिखाता है, आपका पीएम हो जाता है। यानी कि जो आधी रात से लेकर के आधा दिन तक वो आपका एएम होता है, उसके बाद आधा दिन से लेकर के आधी रात तक वो आपका पीएम होता है। तो यहाँ पे जो सवाल में ही आपका दिया हुआ है, सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर कि शाम में, और एक्चुअली जब देखिए घड़ी में जब 1 से लेकर आपका 24 बजता है तो काउंट 1 कहां से होता है, रात के 12 बजे से, 12 बजे के बाद से। एक कहां से काउंट होता है, रात के 12 बजे के बाद से। वहां 1 से लेकर के और रात में जो आपका है कहां तक,
12 बजे रात तक आपका 24 बज जाता है। यानी कि शुरू कहां से होगा, वो 12 बजे, यानी कि 12 बजे आपका दिन के बाद जो 1 बजता है वहां से नहीं, बल्कि रात्रि से बजता है। और वहां से लेकर के फिर रात आप कहां तक आते हैं, 12 बजे तक आते हैं। तो कितना हो जाता है, 24 बज जाता है। यानी कुल कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो आपका जो कुल जो 24 घंटे का जो साइकिल जो होता है वो कहां से शुरू होता है, रात के 12 बजे के बाद से आपका शुरू होता है। अब अगर हम रात के 12 बजे देखें अगर, तो अगर आपको पूछे कि सुबह का आपका 9 बज रहा है, तो वो क्या 9 ही होगा आपका, वो आपका 9 AM हो जाएगा। और आपको कह रहा है कि दोपहर का 1 बज रहा है, 1 बज रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका PM हो जाएगा, क्योंकि 12 बजे के बाद आपका PM हो जाता है। अगर वहीं आपको कहे कि शाम के टाइम का आपका 17 बज रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका PM हो जाएगा। तो ये 17 का मतलब क्या होगा, 5 बज रहा है, शाम का 5 बज रहा है आपका ना, तो वहां पे क्या होगा, 17 का मतलब शाम का 5 बज रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि दो घड़ी की दोनों सुइयां का मतलब 1 घंटा का सुई, 1 घंटा का सुई हो जाएगा। और एक क्या होगा आपका, मिनट का सुई। जब भी आपका 2 सुई की बात करें, अगर 1 सुई की बात करें तो घंटा का सुई को लेंगे। अगर आपका 2 सुई की बात करें तो आप घंटा का भी लेंगे, मिनट का भी लेंगे। अगर आपका तीनों सुई की बात करें तो घंटा का भी, मिनट का भी और आपका सेकंड का भी, तीनों को लेंगे। तो यहाँ पर आपका 2 सुई की बात कर रहा है, इसका मतलब किसको लेंगे, घंटा का सुई को लेंगे और आप मिनट की सुई को लेंगे। तो यहाँ पर जब बोल रहा है कि शाम को 6 बजे का मतलब कितना हो जाएगा, देखिए शाम 6 हो जाएगा, 6 बजे। तो शाम 6 बजे का मतलब कितना होगा, बताइए कितना होगा। 12 में आप 6 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा आपका, 18 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा। या शाम में 6 बजे की बात कर रहा है, देखिए यहाँ पर शाम में अगर 5 बजे की बात कर रहा है, इसका मतलब 17 बजे हो जाएगा। शाम में अगर आपका 4 बजे की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा, वो 16 बज जाएगा। शाम में 2 बजे की बात कर रहा है तो दोपहर में के बाद जो 2 बजे की बात कर रहा है तो वो कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। उस तरह से अगर शाम में आपका 7 बजे की बात करेगा तो 12 में आप 7 जोड़ देंगे, 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों सुइयां मतलब 6 पर होती है। मतलब दोनों सुइयां 6 पर होने का मतलब यह है कि घंटा का सुई भी 6 पे होता है और मिनट का सुई भी 6 पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो शाम में 6 का मतलब कितना होगा, 18 हो जाएगा। फिर आपका जो 6 पे सुई का होने का मतलब कितना मिनट हो जाएगा, 30 मिनट होगा ना। मान लीजिए कोई एक घड़ी है, यहाँ पे आपका क्या है, ये मान लीजिए कोई घंटा का सुई है, सॉरी मिनट का सुई है। अगर मिनट का सुई आपका यहाँ होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो मान लीजिए आपका घंटा का सुई यहाँ पर है और मिनट का सुई आपका यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ कितना होगा, 6 बज रहा होगा। अगर ये आपका मिनट का सुई अगर यहाँ पे आ गया, इसका मतलब कितना होगा, 15 मिनट हो जाएगा। अगर मिनट का सुई आपका यहाँ पे आ जाए, इसका मतलब कितना होगा, 30 मिनट हो जाएगा। मिनट का सुई अगर यहाँ पे आ जाए, इसका मतलब 45 मिनट हो जाएगा। अगर मिनट का सुई आपको यहाँ पे आ जाए तो वो आपका टाइमिंग 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर 6 बज रहा तो फिर आपका वो 7 बज जाएगा। या फिर यहीं पे अगर है 6 घंटा का सुई और मिनट का सुई यहाँ पे आ जाए तो पूरा का पूरा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक्चुअली क्या होता है, 0 0 होता है, यहाँ पे 15 होगा। तो कह रहा है कि कहाँ पर है, 6 पर है। 6 देखिए यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे आपका 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे आपका 12 होता है। 6 पे होने का मतलब कितना मिनट, 30 मिनट। तो इसका मतलब जो शाम में जो दोनों सुई होगा तो 18 बजकर कितना हो जाएगा, 30 मिनट होगा ना। ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। देखिए इतनी सारी बात आपको बताया आपको समझाने के लिए, एक लाइन का आपका जवाब है। सिंपल कह रहा है कि कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को, ठीक है, जब भी आप दोपहर के 12 बजे के बाद आप टाइम को जोड़ेंगे तो आप जो है 12 में उसको ऐड करते जाएंगे रात के 12 बजे तक। ठीक है, क्या करेंगे कि जब दोपहर के बाद के घंटा को आप जोड़ेंगे तो आप 12 में ऐड करते जाएंगे, समझ गए। आप किसी वक्त बोले कि दोपहर के बाद का 4 बजे, दोपहर के बाद का 2 बजे या 1 बजे, 1 बजे का तो कितना हो जाएगा, 13 बज जाएगा। 2 बजेगा तो 12 बज जाएगा। 3 बजेगा तो 15 हो जाएगा। 4 बजेगा तो आपका 16 हो जाएगा। उस तरह से अगर आपका 9 बज रहा है तो कितना होगा, 12 और 9 21 हो जाएगा। अगर रात के 9 बज रहा है तो 21 हो जाएगा। उस तरह से आपको जोड़ते हुए जाना है। और कहा है कि दोनों सुइयां 6 पर होगा, तो इसका मतलब घंटा का सुई भी 6 पर होगा, मिनट का सुई भी 6 पे हो जाएगा। तो कितना होगा, 6:30 हो जाएगा। तो शाम का तो 6 उसमें क्या करेंगे, 12 में उसको आप जोड़ देंगे तो कितना होगा, 18:30 हो जाएगा। ओके।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भिन्न दिया हुआ है कितना, 3/15 और इतना का योग, मतलब जोड़ना है 7/12। जब भी आपको भिन्न के रूप में कोई संख्या रहे तो आपका जो जो हर में जो संख्या होता है उस हर का आप एलसीएम करेंगे। जब भी आपको इस फ्रैक्शन में संख्या दिया हुआ रहे और उसको आपको योग करने के लिए बोले तो आपका जो फ्रैक्शन जो हर में जो संख्या दिया है कौन है, 15 है और 12 है, इस दोनों का आप एलसीएम करेंगे, किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, किससे कटेगा, 5×15 4×12 और कटेगा, नहीं कटेगा, कितना होगा 3×5×4 5×15 15×60, यानी कि इन दोनों का एलसीएम 12 और 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा। अब देखिए नीचे को नीचे से भाग देंगे, 60 को 15 से भाग देंगे, कितना होगा 4 होगा, 4 को 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर 60 को 12 से भाग देंगे, 5 होगा, 5 को 7 से गुना करेंगे 35 हो जाएगा। दोनों को जोड़िए, कितना होगा 5 और 2 7, 3 और 1 4 बटे आपका 60। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। यहाँ पर देखिए, जब भी आपको कोई भिन्न फ्रैक्शन में दिया हो, कोई भिन्न दिया हो, ठीक है, कुछ संख्या फ्रैक्शन में दिया हो और उसका एलसीएम निकालना पड़े तो आप क्या कीजिएगा, जो हर में है, जो बटे के रूप में जो संख्या होगा उसका आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो होगा उसी को आप नीचे रखेंगे और नीचे वाली संख्या को, यानी कि यहाँ 15 है, यहाँ 60 है, यहाँ 15 है, 60 को 15 से एक बार भाग करेंगे, यानी कि 60 जो है उसको आप अगर 15 से भाग करेंगे, 15 चौक 60, पूरा का पूरा कट जाएगा और कटेगा ही। तो जो आपका जो निकल के आ गया संख्या, ठीक है, 4 जो आया, उस 4 को आप ऊपर वाले के साथ गुना करेंगे, नीचे भी यहाँ भी वही करेंगे। फिर 60 को आप 12 से भाग करेंगे, 12×5 60 कट जाएगा, 5 आया, 5 को 7 से गुना करेंगे 35 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 47/60, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह के भी संख्या आपके एग्जाम में, कुछ सवाल जो एग्जाम में आपके आते हैं। राइट, आगे बढ़े। अब देखिए अगला सवाल दिया हुआ, एक वर्ग की परिमाप 20 सेंटीमीटर है। देखिए सबसे पहले कहा कि एक वर्ग की परिमाप, इसका मतलब वर्ग कैसा होगा, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होगा, ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये भुजा। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि ये सभी एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो कह रहा है परिमाप कितना है, 20 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर परिमाप 20 दिया हुआ है तो 20 को आप चारों भुजा बराबर, परिमाप का मतलब क्या होता है कि चारों भुजाओं का जो चारों भुजा होगा उस चारों भुजाओं को आप जोड़ेंगे तो परिमाप निकल के आएगा। अब हमको प्रत्येक भुजा का मान अगर निकालना होगा तो 4 भुजा है तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 होगा, यानी कि इस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, जब इन चारों को जोड़ेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। फिर कह रहा है इसके प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है, यानी कह रहा है कि इसका प्रत्येक कोना से, एक यहाँ पे कोना हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक आपका यहाँ पे, एक यहाँ पे, कुल कितने कोने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कह रहा है कि प्रत्येक कोना से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार काटा जाता है। इसका मतलब 4 कोना होगा तो चारों कोना से हम एक एक भुजा काटेंगे, एक एक वर्ग काटेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि नए आकार की परिमाप में क्या परिवर्तन होगा। अब कह रहा है कि जो नया आकार जो बनेगा उसके परिमाप में क्या परिवर्तन आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि परिवर्तन क्या आएगा। अब जो है ये आपका वर्ग जो बनेगा, ये इसका वर्ग का फिगर कैसा बनेगा, आप देखिए यहां पर।
मान लीजिए कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ठीक है, चारों कोना से हमने काट लिया। अब आप मुझे बताइए क्या इसका परिमाप जो होगा, इस परिमाप जो नया फिगर बनेगा, पहले का फिगर आपका ये था, अब नया वाला फिगर आपका ये हो गया। अब कह रहा है कि इसके परिमाप में, तो कह रहा है क्या, नए आकार के परिमाप में क्या परिवर्तन होगा, जो नया जो फिगर बनेगा इसमें क्या परिवर्तन आएगा। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था, ये पूरा का पूरा कितना है, 5 है, उसमें से ये एक कट जाएगा, इधर कट गया है, एक इधर कट गया है, यहाँ पे कुल कितना बचेगा अब, 3 बचेगा ना, क्योंकि आपका 2 जो है एक इधर कट गया है, ठीक है, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आपका इधर कट गया है, तो कुल 3 बचा। उसके बाद यहाँ भी आपका 3 बचेगा, यहाँ भी आपका 3 बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा। सिंपल ये है कि जब भी आपको परिमाप निकालना होता है, पेरीमीटर निकालना होता है, आप क्या करते हैं, उसका जो बाहरी जो भाग होता है, ठीक है, चारों तरफ के जो लाइन्स होते हैं, ठीक है, उसको आप जोड़ लेते हैं। अब देखिए, सब तो आपका 5 की जगह 3 हो जाएगा, लेकिन देखिए ये भी आपका 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है। यानी अब ये सभी लाइन जो हो जाएगा वो एक एक सेंटीमीटर का आपका हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब आप मुझे बताइए, 3 तो आपका ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा 4, 1 ये हो जाएगा 5, फिर 3 4 5, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, फिर 1 5 हो जाएगा, फिर ये 3, फिर एक 4 और 1 5। अब आप मुझे बताइए कुल कितना हो गया, 3 4 5, सबको जोड़ लीजिए आप, 3 4 5, 3 8 1 9 10 3 13 14 15 3 18 19 20, फिर कितना हो जाएगा आपका, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या उससे जो पहले का आपका वर्ग था, उससे आपने जो 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग जो काट लिया है, उसके बाद जो नया फिगर बना है, तो उसका ही परिमाप कितना आ रहा है, उसका भी आपका 20 आ रहा है, दोनों का 20 आपका आ रहा है ना, ठीक है, इसका भी 20 था आपका, इसका भी आपका 20 आ रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कि नई आकृति की सीमा, ऑप्शन दिया हुआ है कि नई आकृति की सीमा वर्ग की सीमा से 2 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, कम है कि बराबर है, ये भी आपका 20 है, ये भी आपका 20 है, कम तो नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि नई आकृति की सीमा वर्ग की सीमा से कम है, 4 कम है, ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि नई आकृति की सीमा वर्ग की सीमा के बराबर है, बिल्कुल है। हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो परिमाप है, इसका जो परिमाप है, दोनों ही आपस में इक्वल है, दोनों ही आपस में बराबर है, समझ गए। फिर कह रहा है कि नई आकृति इतना अधिक है, ये भी नहीं हो जाएगा, दोनों ही बराबर हो जाएगा, ठीक। देखिए, अब आपके मन में सवाल पैदा होगा कि जब मैंने 1 सेंटीमीटर चारों कोना से काट लिया, तो फिर ये बराबर कैसे हो गया। अब आप मुझे बताइए, आपके पास ये एक फिगर है, ठीक है, आपने यहां से काट लिया, इसको काट के आपने हटा दिया, देखिए एक भाग तो आपका ये हट गया, एक भाग आपका ये हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, लेकिन ये हटा तो उसके बदले में एक लाइन यहाँ पे आ गया आपका, और ये जो आपका हटा उसके बदले में एक लाइन आपका यहाँ पे आ गया। तो अब जो फिगर बना आपका वो ऐसे बन गया, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दर्शाया है, ठीक है। समझ गए आप। तो एक तो हटा इधर से, लेकिन उसके बदले में आपका एक यहाँ पे लेके आ गया, एक आपका यहाँ पे आ गया, तो फिर जो है लास्ट में वहीं पे आके पहुंच गया। इसीलिए जो दोनों की आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 विद्यार्थियों ने अपनी पेंसिलों की लंबाइयां स्केल की मदद से मापी, जिनके परिणाम परिणाम निम्न प्रकार के हैं। इतना दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये और ये, यानी कि 5 स्टूडेंट जो होता है उनके पास जो पेंसिल है उसकी लंबाई मापता है। तो बोला कि सभी पेंसिलों की औसत लंबाई कितना हो जाएगा, बताइए औसत कैसे निकालते हैं हम लोग, पता है आपको कि सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, सिंपल है, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, जितनी संख्या है उतनी संख्या से हम लोग डिवाइड करते हैं। कैसे हो जाएगा औसत, क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। समझ गए। क्या करना आपको है,
सिंपल है कि औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग करेंगे, बड़े संख्याओं की संख्या करेंगे। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, संख्या 15.5, फिर आपका दिया हुआ है 12, फिर दिया हुआ है 11.8, फिर दिया हुआ है 9.7, फिर दिया हुआ है 7। अब देखिए बटे में कितना होगा, कुल संख्या कितने हैं, 5 है ना, तो इनके कितना करेंगे, 5 से हम भाग कर देंगे। अब देखिए इन सबको जोड़ दीजिए, जोड़ना तो आता होगा। पॉइंट के बाद जहाँ जहाँ संख्या उसको जोड़ दीजिए। पॉइंट के बाद यहाँ 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, सबको जोड़ेंगे। 8 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 का कितना हो जाएगा बताइए, 20 का आपका 0 हो जाएगा, कितना रहा 2। अब देखिए पॉइंट के बाद 7 है, 7 और 2 कितना होगा 9, 9 9 18 और 1 19, 19 और 2 21, 21 और 5 26 का 6 हासिल। हाथ में कितना रहा 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 5। यहाँ पे कितना आपका 0 आ जाएगा, एक अंक से पहले। बटे में कितना है 5 है, भाग दीजिए कितना होगा, 11 5 है 55, 1 बचा, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 11.2। कौन से में, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। समझ गए। अब बताइए कि ये संख्या आपको जोड़ना आता है कि नहीं आता है, कैसे जोड़ते हैं। देखिए पहला है 15.5, फिर है आपका 12, फिर आपका 11.8, फिर आपका है 9.7, फिर आपका 7। अब देखिए पॉइंट वाले को एक तरफ करते हैं, यहाँ पे आपका कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं, पॉइंट के बाद 0, ऐसा कर सकते हैं ना। अब जोड़िए 8 5 13 और 7 20 का 0, हाथ में कितना रहा 2 रहा, 5 और 2 7 1 8 और 9 कितना होता है 17, 17 7 24 और 2 26 का 6, हाथ में कितना रहा 2, 2 और 1 3 1 4 और 1 5, कितना आ गया 56। एक संख्या से पहले पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आएगा 56/5, भाग देने पर कितना होगा 11.2, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक करेंसी नोट को पूरी ढक देता है। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक करेंसी नोट को पूरा ढक देता है। ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्ग की आवश्यकता होगी। अब देखिए यहां पर अब कह रहा है कि एक करेंसी का, कि आपके पास कोई एक नोट है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक नोट दिया हुआ है। अब कह रहा है कि 18 वर्ग, कितना वर्ग है, देखिए एक करेंसी को ढकने के लिए कितना वर्ग चाहिए आपको, 18 वर्ग चाहिए। कितना वर्ग चाहिए आपको बताइए, यानी कि आपके पास जो है 18 वर्ग है, तो आप जो है एक करेंसी को, एक नोट को, एक मुद्रा को पूरी तरह से ढक देंगे। तो कहता है कि ऐसे 3 नोटों को, अब देखिए एक नोट को ढकने के लिए 18 वर्ग चाहिए, तो आपके पास मान लीजिए 3 नोट है, ऐसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब मुझे बताइए एक में अगर आपको चाहिए 18 है, तो 3 में कितना होगा, यहाँ भी आपको 18 वर्ग चाहिए होगा, यहाँ भी आपको 18 वर्ग चाहिए होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 54 वर्ग चाहिए, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में दिया हुआ। सिंपल है ना। अगर आपको एक नोट ढकने के लिए 18 वर्ग चाहिए, एक करेंसी को ढकने के लिए 18 वर्ग चाहिए, तो ऐसे 3 नोट है, ऐसे 3 नोट को ढकने के लिए कितना वर्ग चाहिए होगा, तो 18 को आप 3 से गुना करेंगे तो 54 आ जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए 18 इसमें, 18 इसमें, 18 इसमें, तो तीनों को जोड़ दिए कितना आ गया 54 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर 2 का, क्यों सिंपल है ना कि 18 वर्ग एक करेंसी को ढकता है, तो ऐसे 3 नोट को, ठीक है, करेंसी मतलब ये तो नोट होता है, मुद्रा कहो, ठीक है, जो भी कहो, तो ऐसे 3 नोट को ढकने के लिए कितना चाहिए, एक को 18, तो 3 के लिए 18 से 54 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चतुर्भुज की पहचान कीजिए, मेरी 2 सममित रेखाएं हैं। अब देखिए मेरी तो क्या है, सिमेट्री लाइन है, यानी कि वो फिगर जिसको जो है, जिसकी 2 ही सिमेट्री लाइन हो, ठीक है, जिसकी 2 ही सममित रेखाएं हो, वो इसमें कौन होगा। एक फिर कि मेरे सभी कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। अब आप फिर कह रहा है कि जो उसके अलावा, यानी कि दोनों रूल नंबर 1 है,
रूल नंबर 2 है। बताइए कि ये दोनों रूल इन चारों में से कौन से ऑप्शन में फिल होगा। अब देखिए, इसको हिंदी में होगा, इसको आपको बोलते हैं वर्ग, रामबोस को बोलते हैं क्या, समचतुर्भुज, रेक्टेंगल को आयत, और पैरेललोग्राम को क्या होगा, समांतर हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें से किस कौन सा जो है, मतलब ये दोनों जो लाइन होगा वो किस में फिल करेगा। अब बताइए मुझे, हम अगर एक वर्ग बनाते हैं तो वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर। अब बताइए कि वर्ग में टोटल कितने सिमेट्री लाइन होंगे। एक तो आपका ऐसे हो जाएगा, एक आपका ऐसे हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक आपका ऐसे भी हो जाएगा, एक आपका ऐसे भी हो जाएगा, तो कुल कितने हो गए, 4 हो गए। इसका प्रत्येक कोण 90 का होता है, समझ गए। लेकिन देखिए सिमेट्री लाइन 4 हो जाएगा और प्रत्येक कोण 90 का हो जाएगा। इसका मतलब ये तो फिल कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो आपका दो ही सममित रेखा होना चाहिए ये आपका फिल नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा। क्योंकि दिया हुआ कि मेरी 2 सममित रेखाएं हैं, 2 है मतलब 2 ही होनी चाहिए, 3 4 5 ये कुछ नहीं चलने वाला है। तो वर्ग में आपका होगा, क्योंकि वर्ग में आपका कितने लाइन होते हैं, सिमेट्री लाइन 4 होते हैं। अब देखिए रोम्बस समचतुर्भुज की बात करें, इसमें क्या होता है बताइए, इसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। अब देखिए यहां पर तो इसमें जो है एक तो आपका सिमेट्री लाइन आपका ये हो जाएगा, होगा, उसके अलावा जो है एक आपका सिमेट्री लाइन आपका ये हो जाएगा। लेकिन इसका प्रत्येक कोण आपका 90 का हो रहा है, प्रत्येक कोण 90 का होना चाहिए। तो समचतुर्भुज में जो होता है, हाँ देखिए समचतुर्भुज में जो होगा प्रत्येक कोण 90 का आपका होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बताइए होगा, नहीं होता है ना, इसका मतलब ये भी आपका नहीं हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि आयत रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल होगा आपका कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। अब बताइए कि इसमें प्रत्येक कोण तो 90 का आ गया, ये तो आपका फिल हो गया। अब कह रहा है कि इसमें कितनी सिमेट्री लाइन होंगे, एक तो आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा, ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब इसको आप ऐसे खींचेंगे तो ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट पे आके आपका नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा, देखिए इसको जब आप फोल्ड करेंगे, देखिए दोबारा इसको देखिए, जब इसको आप ऐसे खींचते हैं, जब इसको आप ऊपर वाला पूरे भाग को इस पे आप फोल्ड करेंगे तो क्या ये पूरा का पूरा इस भाग को ढकेगा, नहीं ढकेगा। क्योंकि देखिए ये लाइन जो है इस लाइन पे आपका आएगा, आएगा ना, तो ये लाइन तो आपका बड़ा है, ये लाइन जो आपका छोटा है, तो आएगा आपका, नहीं आएगा ना। इसीलिए जो है यानी कि सिमेट्री लाइन का मतलब ये होता है कि जब उसको आप 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, उसका एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट में पूरा का पूरा कवर करनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये वाला लाइन जो है इस लाइन को पूरा का पूरा कवर नहीं करेगा, इसलिए आपका जो है ये तिरछा लाइन है, ये आपका जो विकर्ण काटे हैं ये उसको आयत को, ये आज के लिए सममित रेखाएं नहीं होगी। इसीलिए कुल कितना ही होगा, एक आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा, तो कुल कितने हो जाएंगे, 2 सममित रेखाएं हो जाएंगे। एक तो क्या हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा आपका, एक सममित रेखा भी हो जाएगा, एक आपका ये भी आपका हो जाएगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे थे समचतुर्भुज की, तो इसमें जो है देखिए इसमें जो होगा चारों भुजा सबका बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये चारों बराबर होगा ना, ये भी और ये भी, चारों भुजा आपस में बराबर होगा। लेकिन उसका प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का नहीं होता है। लेकिन यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि प्रत्येक कोण आपका 90 का होना चाहिए। और समांतर चतुर्भुज में भी होता है कि कोई जरूरी नहीं होगा कि प्रत्येक कोण उसका 90 डिग्री का होगा ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आयत में फिक्स है कि उसका प्रत्येक कोण 90 का होगा और उसका केवल 2 ही सिमेट्री लाइन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा वो आपका राइट हो जाएगा। समझ गए। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि वर्ग किसे कहते हैं, क्योंकि चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का हो। और उसका समचतुर्भुज किसे कहते हैं, इसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है, और लेकिन उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। लेकिन ये होगा कि उसका जो विकर्ण होगा एक दूसरे को 90 डिग्री पर वो काटेगा एक दूसरे को। उसके बाद आयत क्या होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का होगा। और समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, ठीक है, ओके, समझ गए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
4 रंगों दिया हुआ है, नीला, पीला, काला और सफेद की कमीजें क्रमशः 5, 10, 12 और 15 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार प्रत्येक रंग की समान संख्या में कमीजें खरीदना चाहता है तो उसे प्रत्येक रंग के न्यूनतम कितने पैकेट खरीदने चाहिए। अब देखिए, जब भी आपको सवाल में न्यूनतम दिखे, ठीक है, कुछ आपके पास डाटा दिया हुआ है, जब भी आपको न्यूनतम दिखे या अधिकतम, दो चीज आएगा, चाहे तो न्यूनतम आएगा या फिर अधिकतम आएगा। जब भी सवाल में आपको न्यूनतम दिखे, कुछ नहीं करना, उसका आपको सिंपल पहले एलसीएम लेना है उस डाटा का। अगर आपको अधिकतम बोले तो जो डाटा दिया होगा उसका आपको एचसीएफ कर लेना है। याद रहेगा बात, न्यूनतम बोले तो आप एलसीएम और आपका अधिकतम रहे तो वहां पे एचसीएफ करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जो डाटा दिया हुआ है 5, 10, 12 और 15, इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, किससे कटेगा, 2 से 5, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, यहाँ 15 हो जाएगा। फिर कितना से कटेगा आपका, 2 से कटेगा 5, यहाँ 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 या 6 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। उसके बाद किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 कम 5, 1, यहाँ पे 2, 5 या 15, कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, एक भी यहाँ 2 है, उसके बाद फिर 3 है यहाँ पर, उसके बाद फिर क्या आपका 5 है, 2 कितना बार आ गया, 1 2 3 4, 3 बार है ना यार, 4 बार कैसे कर दिया मैंने पे। दो कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार 2 है, 1 बार 3 है, 1 बार आपका 5 है, तो 2 के पावर 3 गुना आपका 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए तो कितना होगा यहाँ पर, सबको आप गुना करेंगे तो 5 या 15, 15 चौक, कुछ गलत हो गया क्या, गलत तो हुआ, क्या हुआ, एलसीएम गलत निकाल ली, बताइए यार। कैसे होगा, 5 है, 10, 12, देखिए इसका एलसीएम तो आपका 60 होगा, वो दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, 2 से 5, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 15 और कटेगा 2 से 5, 1, 3, 15। ठीक है, किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 का 5, 3, 5 या 15, फिर आपका 3 से भाग लगेगा, 1 1 1 1, कितना होगा, 5 या 15, 15 चौक, एलसीएम आपका 60 आ जाएगा। अब देखिए आपने उन संख्या का एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम कितना निकल के आपका आ गया, 60 आ गया। अब करना, अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि यदि एक दुकानदार प्रत्येक रंग की समान संख्या में कमीजें खरीदना चाहता है, बोला किसमें, समान संख्या में कमीजें खरीदना चाहता है तो उसे प्रत्येक रंग के न्यूनतम कितने पैकेट खरीदने चाहिए। अब देखिए हम जब सभी संख्या जो निकाल के लेके आ गए पैकेट में, कितना निकल के आ गया आपका, 60 आ गया। अब निकालना आपको पहले ब्लू का निकालना है, कौन कौन सा दिया हुआ है, ब्लू है, येलो है, ब्लैक है और आपका व्हाइट है। अब हमको ब्लू का निकालेंगे, तो 60 में से ब्लू कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर नीला 5 दिया हुआ है, 5 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 5 60, यानी कि बी का मान कितना निकल के आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका एच में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी आपको निकालना हो तो देख निकाल करके, फिर दिया हुआ है किसमें, ये आपका बी निकल के आ गया। फिर आपका निकालना क्या, वाई निकालना है, येलो, एक येलो भी क्या होगा 60, बट येलो कितना है, पीला 10 दिया हुआ है, फिर इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 10 6 के सेट, ये कितना निकल के आ गया, 6 आ गया। येलो भी आपके यहाँ पे 6 दिया हुआ है। उसके बाद हम किसका निकालते हैं, ब्लैक का निकालते हैं, कितना होगा 60 बटे ब्लैक कितना है, यहाँ पर देखिए काला कितना है, 12 है, तीसरा पे काला ना, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पे काला है, तो 12 5 60, कितना निकल के आ गया, ब्लैक भी 5 दिया हुआ है। अब देखिए व्हाइट निकालेंगे, 60 बटे व्हाइट कितना दिया हुआ है, 15, कितना होगा 15, 15 चौक 60, कितना होगा बराबर 4, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। समझ गए, जब भी आपको न्यूनतम बोले तो आप उसका एलसीएम निकालेंगे,
जब भी आपको अधिकतम बोले तो आप उसका एचसीएफ निकालेंगे, और सबका जो है आपको अलग अलग निकालना था, इसलिए आप क्या करेंगे कि उसके एलसीएम में से प्रत्येक संख्या को भाग देते जाएंगे, जो निकलते आएगा वो उसका मान निकल के आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत निकाल दे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है कि रेणुका ने जमीन पर वृत्त बनाने के लिए रस्सी और कीलों का उपयोग किया। क्या बनाता है जमीन पर वो, देखिए यहाँ पर जमीन पर वो एक वृत्त बनाता है। ठीक है, एक रस्सी और कील, मान लीजिए यहाँ पे कि कील गाड़ करके वो एक रस्सी से क्या करता है, उसको यहाँ पर ऐसे घुमाता है तो एक वृत्त बन जाएगा। उपयोग किया, उसने एक पतली रस्सी ली और उसके दोनों सिरों पर एक कील बांध दिया, फिर अपने मित्र की सहायता से वृत्त बनाया। मान लीजिए कि एक देखिए वो एक रस्सी ये लेता है, एक कील यहाँ पे गाड़ती है, एक कील यहाँ पे गाड़ती है, ठीक है, लगाती है, उसके बाद उसको ऐसे घुमा देती है, तो क्या बन जाएगा, आपका वृत्त बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, उपयोग की गई रस्सी की लंबाई वृत्त की जीवा की लंबाई के बराबर है। आए देखिए रेणुका ने जमीन पर वृत्त बनाने के लिए रस्सी और कील का उपयोग किया। उसने एक पतली रस्सी ली और उसके दोनों सिरों पर कील बांध दिया, फिर अपने मित्र की सहायता से वृत्त बनाया। इस प्रयोग में अब यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि रस्सी से ही वृत्त बना रहा है कि रस्सी को लेकर वृत्त बना रहा है। कि दोनों सिरों पर एक कील बांध दी, फिर अपने मित्र की सहायता से वृत्त बनाया। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए अगर वो रस्सी लेकर के वृत्त बनाता है, ठीक है, रस्सी को चारों तरफ घुमाएगा और रस्सी यहाँ पे लगाएगा, तो दोनों में आपका फर्क हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन दिया हुआ, उपयोग की गई रस्सी की लंबाई वृत्त की जीवा की लंबाई के बराबर है। देखिए जीवा तो होगा नहीं, देखिए वृत्त का जीवा क्या होगा, मान लीजिए कि कोई वृत्त है, उसके एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे को आप जोड़ते हैं, तो ये जो लाइन होता है ये उसका जीवा होता है। ठीक है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसका व्यास होता है। समझ गए, याद रखिएगा कि वृत्त का जो सबसे बड़ा जीवा होता है वो वृत्त का व्यास होता है, तो होगा, वो तो होगा नहीं। ठीक है, मान लीजिए कि जीवा आपका ये है, अब तो नहीं कहा कि वृत्त का व्यास, नहीं बोला है ना, तो बोला कि आपका क्या वो लंबाई की कह रहा है कि उपयोग की गई रस्सी वृत्त की जीवा की लंबाई के बराबर है। मान लीजिए वृत्त की जीवा है तो उसके बराबर है, बिल्कुल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। उपयोग की गई रस्सी की लंबाई वृत्त की व्यास की लंबाई के बराबर है। जो रस्सी उपयोग करता है क्या वो रस्सी वृत्त के व्यास के बराबर है, लेकिन इसके बराबर होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि चाहे तो वो रस्सी को लेकर के ऐसे रस्सी को ही गोल कर दी होगी वो, ठीक है, या फिर एक कॉर्नर यहाँ पे रस्सी लगाई होगी, एक यहाँ पे लगाई होगी और इसको ऐसे वो घुमा दी होगी, तो चाहे तो वो उसकी त्रिज्या हो जाएगा या फिर उसका वो परिधि हो जाएगा, दोनों में से कोई एक होगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। उपयोग की गई रस्सी की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर है, ये पॉसिबल है। उपयोग की गई रस्सी की लंबाई वृत्त की परिधि के बराबर है, ये भी पॉसिबल है, ये होगा कौन सा इसमें। अब देख लेगा, रेणुका ने जमीन पर वृत्त बनाने के लिए रस्सी और कीलों का उपयोग किया। ठीक है, उसने एक पतली रस्सी ली और उसके दोनों सिरों पर, पतली रस्सी लेता दोनों सिरों पर कील बांध दी, फिर अपने मित्र की सहायता से वृत्त बनाया। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक सिरा यहाँ पे लेता है, एक सिरा यहाँ पे लेता है, उसको क्या करता है वो घुमा करके एक वृत्त बना देता है। तो इसका मतलब क्या होगा, रस्सी यहाँ से लेकर के बीच सेंटर से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली बात कुछ एक्स्ट्रा बातें, एक वृत्त जो होगा, ठीक है, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होता है, और जब वृत्त के व्यास को आप आधा करेंगे तो वृत्त का त्रिज्या निकल के आ जाएगा। ठीक है, और जो उसके बाहर जो बुलाइन देख रहे हैं, ठीक है, सर्कल, वो उसकी परिधि हो जाती है। समझ गए, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक करने देते हैं। ठीक है, आई होप ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात यह है
कि अगर आपको लगे कि ये सवाल इजी है, देखिए सवाल तो इजी हैं, सेट में आपके सवाल इजी भी आते हैं, ठीक है, लेकिन हम इजी भी करेंगे, मॉडरेट भी करेंगे, आपका टफ भी करेंगे, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम हर तरह के सवाल को यहाँ पे जो है लेकर के चलेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।